मेरी उम्र 35 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मुझे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं शादीशुदा हूँ। शादी से पहले ही मेरा जिस्म काफ़ी भरा-भरा था। जब शादी हुई तो मज़ीद भारी जिस्म की मालिक हो गई। मैं हमेशा से ही तंग लिबास पहनने की आदी थी। शादी को कुछ अरसा हुआ था। हमारे घर एक नौकर आ गया देखने में, वो बहुत खूबसूरत था, जिसको देखकर ही मेरे दिल में अजीब तरह के ख़यालात आने लगते थे, क्योंकि वो काफ़ी जवान था। मैं किसी भी तरह उसको हासिल करना चाहती थी और मैंने फिर ऐसा काम करना शुरू किया कि वो नौकर खुद ब खुद ही मेरी तरफ मायल होने लगा। मैं अक्सर उसके सामने बना दोपटे के जाती तो देखकर नज़र झुका लेता। एक दिन मौका देखकर मैंने अपने कमरे में बुलाया और लाइट बंद की और गर्मी की वजह से मुझे काफ़ी पसीना आया हुआ था। मेरे कपड़े काफ़ी भीग चुके थे। जैसे ही मैंने अपने मेरे अब्बा एक ड्रेस डिज़ाइनर थे और अपने काम में काफ़ी माहिर और मशहूर थे। उन्होंने अच्छे वक्तों में एक बोतीक भी बनाई जो शहर भर में पहचानी जाती थी। मेरी उम्मा एक रवायती हाउसवाइफ नहीं थीं। वो अब्बा के साथ कुंधे से कुंधे मिलाकर माशरे में मकाम बनाने वाली औरत थीं। वो अब्बा के साथ कारोबार में बराबर का हाथ बनाती थीं और अय्या और अब्बा की बौतीक जिस भी मकाम तक भी पहुंची थी, इसमें उम्मा का भी हाथ था। जिसने भी कहा है, ठीक ही कहा है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरे अब्बा की कामयाबी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ था, जो हम सब की माँ और अब्बा की बीवी थी। मैं अपने वालिदीन की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरी पैदाइश मेरे माँ बाप की शादी के 1 साल बाद हुई थी। मेरे मज़ीद 3 भाई और 2 बहनें थीं। कल मिलाकर मेरे 5 बहन भाई थे और रवा सब मुझसे इतने छोटे थे कि कभी कभार लोग उन्हें मेरे बच्चे मुझ लिया करते थे। मेरी पैदाइश के बाद मेरे माँ बाप माशरे में अपना मकाम बनाने में लग गए थे और कामयाब होने के बाद ही मज़ीद बच्चों का सोचा था। मैं उम्र के 14वें साल में थी जब मेरे माँ बाप की दूसरी औलाद और मेरा भाई ज़ीशान पैदा हुआ था। मैं जब तक अपने माँ बाप की इकलौती थी, बहुत खुश थी। मुझे अच्छा लगता था कि मेरे माँ बाप की मोहब्बत और तौजा का महवर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं हूँ। मुझे पसंद था कि मेरा छोटी-छोटी बातों पर मेरे माँ बाप परेशान हो जाया करते थे। लेकिन फिर ज़ीशान ने इस दुनिया में आकर मेरी कदर व कीमत कम कर दी थी, या मुझे लगने लगा था कि मेरी कदर कम हो गई है। वो छोटा था तो माँ हर वक्त उसको गोद में उठाए फिरती थीं। ज़रूरत से ज़्यादा माँ उसके लिए हसास थीं और ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं हमेशा के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत की अकलौती वारिस बनकर रहना चाहती थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। हमेशा माँ ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया था, लेकिन ज़ीशान के बाद वो मुझे समझाती थीं कि समयना तुम बड़ी हो गई हो, अपने हाथ से खाया करो, और मैं खाना छोड़कर उठ जाया करती थी और माँ मेरे पीछे मुझे मनाने भी नहीं आती थीं, क्योंकि उनकी गोद में सवया हुआ ज़ीशान रोने लग जाता था, क्योंकि मेरी माँ को लगता था कि मैं ज़ीशान को गुर्रा दूंगी और उसे चोट आ जाएगी। मेरी माँ अक्सर मुझे कहती थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो वो फिर ज़ीशान के मामले में मुझ पर आतेबार क्यों नहीं करती थीं। मुझे बहुत दुख होता था और यही छोटी-छोटी बातें मेरे अंदर चढ़-चढ़ाहट पैदा कर रही थीं। ज़ीशान की पैदाइश के 1 साल बाद काशान ने जन्म लिया था और फिर क्या था कि मेरी अहमियत न होने के बराबर रह गई थी। उम्मा ज़ीशान और काशान में मसरूफ़ हो गई थीं और मैं कहीं बहुत पीछे रह गई थी। मैं बहुत अकेली हो गई थी, या अकेलापन महसूस मुझे ही ज़्यादा हो रहा था। माँ मुझे बच्चों को उठाने नहीं देती थी और फिर मैंने एक दिन तंग आकर गुस्से से ज़ीशान को नीचे गिरा दिया कि अगर माँ को ऐसा लगता है मैं गैर ज़िम्मेदार हूँ, तो गैर ज़िम्मेदार ही सही। ज़ीशान को बहुत चोट आई थी और तब पहली बार माँ ने मुझे मारा था और मेरे अंदर की चढ़-चढ़ाहट मज़ीद बढ़ गई थी, जो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे लहजे से भी नज़र आने लगी थी। खैर, जैसे तीसे वक्त गुज़रता रहा और ज़ीशान और काशान के पीछे अनम, सलमी और सालार भी दुनिया में आ गए थे। आहिस्ता-आहिस्ता मैं समझदार भी हुई गई थी, सो मैंने अपने बहन भाइयों से बिलावजह योड़ पालना छोड़ दिया था और कोशिश करती थी कि मैं उनका ख्याल रख सकूं।
माँ को भी लगने लगा था कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, सो उन्होंने मुझे आराम से मेरे बहन भाइयों की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती थी। उमा फिर से अबा के साथ बुटीक के काम में मसरूफ़ हो गई थीं। मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी थी और यूनिवर्सिटी से वापस आकर मीर इसारा वक्त मेरे बहन भाइयों के साथ गुजरने लगा था। मेरे बहन भाई मुझे यूं अजीज हो चुके थे जैसे वो मेरी औलाद हूं। उम्मा अबा मेरी फ़िक्र और ख़याल को देखकर मुस्कुराते थे और मुझे ढेरों दुआएं दिया करते थे। मैं अपने बचपन से बहुत ही मुख्तलिफ हो चुकी थी और मुझे खुद पर नहीं आती थी कि मैं कितनी अहमक थी जो उन छोटे छोटे बच्चों से हसद करने लगी थी और अपनी माँ को माँ समझना छोड़ चुकी थी। बच्चों को तो माँओं की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए कहाँ इन सब का मुझसे ज़्यादा ख़याल रखती थीं, क्योंकि मैं अपना ख़याल खुद जो रख सकती थी। मैं कभी अहमक 2023 हुआ करती थी, लेकिन अब मैं समझदार हो चुकी थी और समझदारी के साथ ही मेरे अंदर से तमाम मनफी सोचें और मनफी फोर्स मुख्तम हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ एक नर्म मिजाज और मिलनसार वो हंसमुख सी लड़की थी, जिससे माँ बाप, बहन भाई, बरिश्तेदार, टीचर्स और दोस्त सब बहुत खुश थे। जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी,